सुनती हो? अरे हाँ आ रही हूँ आ रही हूँ। राशन लेके आया हूँ, अंदर करो। लीजिए लीजिए लीजिए, पानी पी लीजिए। क्या जरूरत थी इतना भारी बोझ उठाने की? अरे आकाश से कह देते, वो बाजार से लेते आता। अरे इसमें परेशानी की कौन सी बात है? वो बेचारा रात भर पढ़ते रहता है, उसे सुने दो अभी। घर के काम करने में कैसी परेशानी? अरे पढ़ाई के साथ साथ घर का काम भी तो किया जा सकता है। अच्छा अच्छा ठीक है, उठे तो उसे एक गिलास दूध पिला देना। अब दूध कहाँ से लाऊं? दूध वाला बकाया पैसा मांग रहा था, आज से तो उसने दूध देना भी बंद कर दिया है। तो उससे कहना कि वेतन मिलने पर पूरा पैसा चुकता कर दूंगा। और वैसे कितने रुपए हुए? करीबन 4000। 4000? पापा पापा, कल मेरे एग्जाम का रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है। फी जमा नहीं किया तो मुझे एग्जाम देने नहीं जाएगा पापा। अरे कितने रुपए होंगे उसमें? 10,000। 10,000? इतने रुपए? अरे पहले तूने क्यों नहीं बताया था? महीने भर से तो मैं कह रहा हूँ पापा आपको। पापा, मुझे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी के लिए दिल्ली जाना है। वहाँ से कल कॉल आ गया है। एडमिशन में 1 लाख रुपए लगेंगे और रहने खाने के अलग। देख लीजिएगा। ठीक है, मैं देखता हूँ। हाँ जाओ बेटा। इसके पहले भी तो ऑफिस से लोन ले चुका हूँ, फिर भी कल साहब से एक बार बात कर लेता हूँ। गिरधारी जी, गिरधारी जी, गिरधारी जी। जी सर। यहाँ मैंने एक पीले रंग की फाइल रखी थी, कहाँ है? कल शाम तो टेबल पर ही थी सर। अरे कल शाम में तो थी, आखिर गई कहाँ? आसमान निकल गया या धरती खा गई? आपसे न गिरधारी जी एक भी काम ठीक ढंग से नहीं हो रहा है। ऐसी बात नहीं है सर। शट अप! मैं ना सिर्फ आपके उम्र का लिहाज करता हूँ, नहीं तो मैं कब का आपको निकाल दिया होता। जाइए बाहर बैठिए, मुझे काम करने दीजिए। पहले तो मुझे फाइल खोजना है। बाहर बैठिए। एक विनती है सर आपसे। बोलिए। अपने बेटे को कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी के लिए सर दिल्ली भेजना है सर। तो 2 लाख रुपया का लोन हमें चाहिए सर। अच्छा, तो बेटे को कलेक्टर बनाना चाहते हैं? देखिए गिरधारी जी, सपने देखना अच्छी बात है, लेकिन कम से कम आप अपनी हैसियत तो थोड़ा देख लीजिए। कैसी बातें कर रहे हैं सर आप? मैं सही कहता हूँ। आप अपने बच्चे के लिए कहीं प्यून या दरवान की नौकरी ढूंढिए, आपके बुढ़ापे में काम आएगा। मैं आपसे विनती करता हूँ सर, 2 लाख रुपया का लोन हमें दे देंगे, धीरे धीरे अपने वेतन से वापस कर दूंगा सर। अरे गिरधारी जी, आपका दिमाग तो खराब नहीं हो गया है? आपके जिंदगी और आपकी नौकरी का अब अंतिम पड़ाव आ गया है, और फिर आप लोन कैसे चुकता करेंगे? क्यों मेरा माथा खराब कर रहे हैं? अरे जाइए ना, बाहर बैठिए ना गिरधारी जी, मेरा माथा मत खराब कीजिए, मुझे फाइल खोजने दीजिए गिरधारी जी। जाइए बाहर बैठिए, बाहर बैठिए, आप जाइए। क्या नया नया फंडा लेके चले आते हैं आप लोग। जाइए बाहर बैठिए।
तबीयत तो ठीक है ना? लो पानी पियो। पानी के साथ थोड़ी जहर भी दे दो, पी करके चैन की नींद सो जाऊंगा। अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, क्या बात है बताओ ना। आकाश और सूरज को आज से अपनी पढ़ाई बंद कर देनी होगी। लगता है कि जीवन का अंधेरा कभी नहीं छटेगा। उनसे कहो कहीं कोई छोटा मोटा नौकरी ढूंढ दे, आगे की पढ़ाई कराना हमारे भूते की बात नहीं है। इतनी जल्दी हिम्मत नहीं हारनी चाहिए, ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। अरे ऊपर वाला क्या करेगा? खा, ऊपर वाला कर देगा, क्या ठीक करेगा? आकाश और सूरज को कहो कि आज से अपनी पढ़ाई बंद कर दे। अब हमारी कुवत नहीं है कि मैं उसे और आगे पढ़ा सकूं। हमारे पास शादी के 2 कंगन बचे हुए हैं, उन्हें बेच के आओ। कैसी तरह की बातें करती हो? एक एक करके तो सारे गहने बिक चुके हैं। एक अंतिम निशानी है, उसको तो रहने दो। बच्चे काबिल हो जाएंगे तो ऐसे 1000 गहने बन जाएंगे। जाओ जाओ बाजार में उसे बेच के आओ, जाइए। भगवान, ये दिन देखना पड़ रहा है मुझे। लीजिए, जाके बाजार में इसे बेच के आइए। जाइए जाइए, चिंता मत कीजिए, जाइए। चलता हूँ जी। खुश रहो बेटा। बेटा ठीक से जाना और पहुंचते ही फोन करना। जी माँ बिल्कुल। अपना ख्याल रखना बेटा। हाँ, और वहाँ पहुँच के फ़ोन करना। जी पापा, आप लोग मेरी चिंता बिल्कुल नहीं करिए, मैं जल्द ही आप लोगों का नाम रोशन करूँगा। मैं चलता हूँ बेटा, शाबाश। चलता हूँ, ख्याल रखिएगा माँ का। जा। पापा, आज मेरे रजिस्ट्रेशन का लास्ट डेट है पापा। हाँ हाँ बेटा, मुझे ख्याल है। पूरे 10,000 रुपये। पर पापा, फाइन के साथ तो 20,000 रुपये लगेंगे। 20,000 रुपये? 20,000 रुपये तो हमारे पास है ही नहीं। अरे हमारे पास तो बस 5,000 रुपये ही रखे हैं। हाँ हाँ, मैं मैनेज कर लूँगा। पहले अपनी आंखें बंद करो। एक सेकेंड, क्या है पहले मुझे वो बताओ। तमन्ना प्लीज यार, अपनी आंखें बंद तो करो। क्या है? मैं तुम्हारे लिए कुछ लाया हूँ। पता है, कोई फटीचर सा गिफ्ट लेके आए होगे। प्लीज एक बार अपनी आंखें बंद तो करो। ओके, लो कर ली बंद। अब अपना हाथ दो। अब अपनी आंखें खोलो। कैसा लगा? ठीक है, काफी सिंपल नहीं है सूरज, तुम्हें नहीं लगता? तमन्ना, ये मेरे प्यार की पहली निशानी है। देखो सूरज, मुझे पता है तुम्हारी फाइनेंशियल कंडीशन बहुत ही पुअर है, लेकिन तुम तो जानते हो जज्बात से जिंदगी की गाड़ी नहीं चलती। तमन्ना, मैं तुम्हें दिल से चाहता हूँ, मेरा प्यार सच्चा है। और रही बात दौलत की, तो मैं वादा करता हूँ तमन्ना, मैं तुम्हें हीरो से लाद दूंगा। हीरो से? सच में। देखो सूरज, मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ और तुमसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि मुझसे आज के बाद मिलने की कोशिश मत करना। गुड बाय। तमन्ना, 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 तमन्ना। मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ, मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ, मैं तुम्हारी औकात जानती हूँ। फी भर आया बेटा? हाँ। देखो बेटा, फी का जुगाड़ बहुत मुश्किल से हो पाया है, मन लगाकर पढ़ना। तुम कहना क्या चाहती हो माँ? मैं दिन भर घूमता फिरता रहता हूँ,
मेरी भी अपनी समझ है। अरे बेटा, तो इसमें नाराज होने वाली कौन सी बात है? नाराज तो मैं अपनी किस्मत से हो रहा हूँ। न जाने कौन सी मनोज घड़ी थी वो जो मैं इस घर में पैदा हुआ था। और इतने गुस्से में क्यों हो बेटा? आप जाइए, अपना काम कीजिए, मेरा मौसम मत खराब कीजिए। आप ऐसे बात की जाती है बाप से? पैदा कर देने से कोई बाप नहीं बन जाता। बाप बनने के लिए बहुत कुछ करना पड़ता है। मुझसे क्या गलती हो गई है? हमने तो तुम्हें हर खुशी देने की कोशिश की। खुशी? आप मुझे क्या दोगे? आप तो जिंदगी भर खुद कौड़ी कौड़ी की मोहताज रहे हो। ऐसी बात कहते तेरी जीभ न जल गई? बेशर्म, ये कीमत चुकाई है तूने अपने बूढ़े माँ बाप के प्यार की। ये अपनी सारी खुशियां तुम पर निछावर कर दी है। आपने कोई एहसान नहीं किया, हर माँ बाप करते हैं। ऐसे भी मेरा यहाँ दम घुटता है, अब मैं यहाँ नहीं रहना चाहता। घुटन सी महसूस होती है मुझे। जा रहा हूँ मैं। हाँ, चला जा, चला जा। जा रहा हूँ, मैं दुबई जा रहा हूँ और अब यहाँ कभी भी नहीं आऊंगा। मैं दुबई जाऊंगा, वहाँ बहुत सारे पैसे कमाऊंगा। हाँ, दूर हो जा मेरी नजर से, दूर हो जा मेरी नजर से। चुप हो जा। सुनिए ना, कई महीने गुजर गए, आकाश का कोई फोन ही नहीं आया। मुझे बड़ी चिंता हो रही है। एक बार फोन पर बात कीजिए ना। और अब तक 20 बार फोन कर चुका हूँ, एक बार भी फोन नहीं लगता है। क्या करूँ मैं? एक बार फिर कोशिश करके तो देखिए। लग गया। हेलो आकाश बेटा। हेलो पापा, प्रणाम। अरे कहाँ था तू? एक बार भी फोन नहीं किया। कई बार हमने फोन किया तुम्हें। माँ कितना परेशान रहती है आकाश बेटा। पापा काम का प्रेशर ज़्यादा है, नई नौकरी है ना, अब समझो। आकाश का फोन हेलो बेटा आकाश। अरे बेटा, फोन क्यों नहीं करता है? देखो माँ, मेरी भी मजबूरियाँ हैं। मैं अपने करियर की शुरुआत में हूँ, मुझे अपने ऊंचाइयों तक पहुँचना है माँ, समझा करो। क्या तू अपने बूढ़े माँ बाप को भूल गया? एक तो हमें सूरज भी छोड़कर चला गया और तू भी। ठीक है माँ, मैं अभी रखता हूँ। अरे अरे बेटा, ठहरो ठहरो, फोन मत रखो। बेटा सुनो, तुमसे एक जरूरी बात करनी है। तुम्हारे लिए एक रिश्ते की बात आई है। अब पापा ने हाँ भी कर दी है। बस एक दिन के लिए बेटा तुम चले आओ यहाँ, बस बात पक्की हो जाएगी। शादी? शादी तो मैंने कर ली माँ। शादी? किससे? मेरी बॉस की बेटी रीटा से। शादी भी कर ली और हमें बुलाया भी नहीं? माँ एक्चुअली ये लोग बहुत बड़े लोग हैं, तो मैं एडजस्ट नहीं कर पाती ना, समझा करो माँ। मैं समझ गई बेटा। माँ मैं अभी थोड़ी जल्दी में बात करती हूँ। छोड़ो भी। क्या हुआ? आकाश ने शादी कर ली? हाँ, शादी कर ली। कब, कैसे? क्या हो गया? वाह रे मेरी किस्मत, वाह। क्या हो गया? क्या हो गया? चिंता क्यों करती हो तुम? जो होना है होने दो। क्या हो गया तुम्हें? पानी ना। पानी पियो। तो पानी भी नहीं जा रहा, क्या करूं? कुछ समझ में नहीं आ रहा।
डॉक्टर को फोन करता हूँ। हेलो 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 डॉक्टर साहब, ये सर रिपोर्ट है। अच्छा, ये सर एक्सरे का रिपोर्ट है। एक मिनट लेके देखना। देखिए, रिपोर्ट आपका सारा कुछ लिखा है और रिपोर्ट के हिसाब से जो रिपोर्ट कह रही है आपकी पत्नी को ब्लड कैंसर है। ब्लड कैंसर? जो भी है और फर्दर इलाज के लिए बड़े शहर में किसी और दूसरे शहर में दूसरे डॉक्टर से भी आप संपर्क कीजिए, लेकिन स्थिति खराब हो गई। डॉक्टर पिछले साल हमने 10% की ग्रोथ की थी और इस साल केवल 8%। कौन है रिस्पॉन्सिबल इसके लिए? मैं या ये कंपनी? आप लोग किस बात की तनख्वाह लेते हो मुझे समझ नहीं आती। काम करते हो या समय व्यतीत करते हो, क्या कर रहे हो आप लोग? 10% से 10% भी रहे तो एक बात हो। अगर ऐसे ही चलते रहा तो अगले 2 साल के अंदर में हम लोग सबको इस सड़क पे आ जाएंगे। भैया जी बाबू। ये आकाश जी का ऑफिस है क्या? हाँ यही ऑफिस है। किनसे कहा आपको? आकाश जी से मुझे मिलना है। साहब अभी मीटिंग में बैठे हुए, आप इंतजार कीजिए, कुछ देर आएंगे, कुछ देर में। अरे आकाश मेरा बेटा है और उससे मिलना हमें जरूरी है अभी। आप बैठिए, रुकिए, हम बात करते हैं, साहब से बात करते हैं, इंतजार कीजिए कुछ देर, कुछ देर। बाहर एक बुजुर्ग आए हुए हैं तो साहब कह रहे हैं कि वो आपके पिता है, जबरदस्ती जिद किए हुए आपसे मिलना चाहते हैं। व्हाट नॉनसेंस! तुम्हें दिखाई नहीं दे रहा मैं मीटिंग में हूं? बाहर बिठाओ उन्हें, मिल लूंगा मैं। साहब अभी गुस्से में है, बैठिए, कुछ देर इंतजार कीजिए, साहब बुलाएंगे आपको। अरे साहब गुस्से में हटो सामने से। साहब गुस्से में। अच्छा, कुछ आप लोग बोलेंगे या मूर्ति की तरफ बैठे रहेंगे ऐसे ही? आकाश बेटा, तुम्हारी माँ की हालत ठीक नहीं है बेटा, तो तुमको अभी चलना होगा बेटा। सॉरी, मैं आप लोगों को थोड़ी देर में बुलाता हूँ, आप लोग बाहर चलिए। आकाश बेटा, चलना है बेटा। क्या बदतमीजी है बाबूजी, कहीं भी उठे चले आते हैं। देख नहीं रहे मैं मीटिंग में हूँ, 2 मिनट रुक नहीं सकते थे आप? ऐसे भी क्या जल्दी थी आपको? अरे अरे आकाश, तुम्हारी माँ की तबीयत ठीक नहीं है बेटा। क्या तबीयत ठीक नहीं है? छोटी सी खांसी होती है मेरे पास चले आते हैं, कॉल नहीं कर सकते थे आप मुझे? खांसी नहीं हुआ है बेटा, उसे कैंसर है, कैंसर। हाँ, ब्लड कैंसर है। हाँ बेटा, तुमको अभी चलना होगा हमारे साथ में, ब्लड कैंसर हो गया है। आकाश डार्लिंग, पैकिंग पूरी हो चुकी है, कल ही हमें अमेरिका जाना है। और ये ओल्ड ना कौन? नया प्यूनो पॉइंट किया क्या? अरे नहीं, ये मेरे पापा हैं। माँ की तबीयत बहुत खराब है, मुझे घर जाना होगा। तो पागल हो गए हो क्या? इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिली है और फ्लाइट का टिकट भी बुक हो गया है। लेकिन माँ। लेकिन छोड़ो, इन्हें कुछ पैसे दे दो, इलाज में काम आएगा। क्या हुआ, कम है क्या? और दे दो। नहीं बेटा, मैं चलता हूँ आकाश। बाबूजी खाना तो खा के जाते।
दुर्गा। उठो उठो, बहुत थक गया हूं, बहुत थक गया हूं, पानी पिलाओ दुर्गा। दुर्गा पानी पिलाना।